है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अंतरिक्ष विभाग के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ दिया गया है भारत में अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। यानी अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग का स्थापना कब हुआ था, ये दोनों देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या नापा क्या है था। भारत का पहला रिमोट सैटेलाइट सेंसिंग कहाँ से छोड़ा गया था? तो ये पहला जो जगह का आंसर बीकानेर से। कहाँ छोड़ा गया था? बीकानेर से। और ये पड़ता है कहाँ? कजाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, बीकानेर कहाँ पड़ता है? कजाकिस्तान में, याद रखिएगा। ठीक है, और भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था वो बीकानेर से छोड़ा गया था। और ये कहाँ पड़ता है? ये कजाकिस्तान में पड़ता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में किया जाता है? तो याद रखिएगा, स्पेस शटल में किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में किया जाता है? स्पेस शटल में किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग का सृजन कब हुआ था? परमाणु ऊर्जा विभाग का सृजन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 अगस्त 1954 ईस्वी को। 1954 ईस्वी कब हुआ था आपका? 1954 ईस्वी को इसका सृजन हुआ था परमाणु ऊर्जा विभाग का। और पूरा डेट अगर बोलें तो 3 अगस्त 1954 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, 3 अगस्त 1954 ईस्वी को परमाणु ऊर्जा विभाग का सृजन हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में ग्रेसेट की अवधारणा का उद्घोतक क्या है? यानी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में ग्रेसेट का उद्घोतक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर एक ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए प्रस्तावित उपग्रह है। किसका है ये? ग्रामीणों को शिक्षित करने का ये प्रस्तावित उपग्रह है। और यह क्या है? ग्रेसेट। क्या है ये? ग्रेसेट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका यहाँ पर दिया गया है थुम्बा। थुम्बा में रॉकेट परीक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? थुम्बा में रॉकेट परीक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1963 ईस्वी। कब होगा इसका आंसर? 1963 ईस्वी में हुआ था। थुम्बा रॉकेट परीक्षण का केंद्र स्थापना हुआ था थुम्बा में। और थुम्बा है कहाँ? ये तिरुवनंतपुरम, यानी कहा जाए यानी केरल के तिरुवनंतपुरम में ये थुम्बा रॉकेट परीक्षण केंद्र की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1963 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो आप सभी जान रहे हैं इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। कहाँ है ये? इसका आंसर बेंगलुरु में बेंगलुरु में इसका क्या है? मुख्यालय है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसरो भारत सरकार के किस विभाग की अनुसंधान शाखा है? इसरो भारत सरकार के किस विभाग की अनुसंधान शाखा है? तो आप सभी जान रहे हैं ये अंतरिक्ष विभाग का ये शाखा है। इसरो क्या है? अंतरिक्ष विभाग का ये शाखा है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और यह अंतरिक्ष विभाग से संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है 1962 ईस्वी में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के चेयरमैन कौन थे? 1962 ईस्वी में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के चेयरमैन कौन थे? तो आप सभी जान रहे हैं इसका आंसर हो जाएगा आपका विक्रम साराभाई। क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर? डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके चेयरमैन थे। ठीक है, 1962 ईस्वी में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है इसरो अंतरिक्ष आयोग व अंतरिक्ष विभाग का अस्तित्व कब आया? देखते हैं, इसमें दिया गया इसरो के बारे में, फिर अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग कब अस्तित्व में आया? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1969 ईस्वी में इसरो आया। 1972 में अंतरिक्ष आयोग और 1972 ईस्वी में भी अंतरिक्ष विभाग। यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताए थे अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1972 ईस्वी। वही यहाँ पे दिया गया है इसरो और अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का स्थापना कब हुआ, अस्तित्व कब आया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1969 ईस्वी, 1972 ईस्वी और 1972 ईस्वी। यानी इसरो की स्थापना 1969, अंतरिक्ष विभाग 1972, अंतरिक्ष आयोग 1972। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के इनसेट फर्स्ट डी
का परीक्षण कब किया गया? भारत के इनसेट फर्स्ट डी का परीक्षण कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 जून 1990 ईस्वी। कब हुआ था? 12 जून 1990 ईस्वी को इनसेट फर्स्ट का परीक्षण किया गया था। आप सभी याद रखिएगा, भारत के इनसेट फर्स्ट का परीक्षण जो किया गया था वो 12 जून 1990 ईस्वी को किया गया था, पहला परीक्षण। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, उन्नत किस्म के रेडियोमीटर VHRR सबसे पहले किस में लगाया गया? उन्नत किस्म के रेडियोमीटर VHRR सबसे पहले किस में प्रयोग किया गया? तो इस प्रयोग में लाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 13 का 3 नंबर हो जाएगा यहाँ पे इनसेट फर्स्ट ई में। किस में? इनसेट फर्स्ट ई में। देखिए सब यहाँ पे फर्स्ट ही है, पर उसमें क्या है ABC दिया गया है। इनसेट फर्स्ट ई में जो है इसका प्रयोग किया गया था। उन्नत किस्म के रेडियोमीटर VHRR का सबसे पहले प्रयोग किस में लाया गया था? इनसेट फर्स्ट ई में लाया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, उपग्रह आर्यभट्ट का परीक्षण कहाँ से किया गया? उपग्रह आर्यभट्ट का परीक्षण कहाँ से किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोवियत संघ रूस के द्वारा। किसके द्वारा? सोवियत संघ रूस के द्वारा किया गया था। भारत के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ था? भारत के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये C नंबर हो जाएगा इसका, महेंद्रगिरी में 1998 ईस्वी में। कब हुआ था? 1998 ईस्वी में महेंद्रगिरी में इसका परीक्षण हुआ था। कहाँ हुआ था? महेंद्रगिरी में हुआ था। और कब हुआ था? 1998 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, भास्कर प्रथम उपग्रह का डिजाइन व निर्माण किसने किया था? भास्कर प्रथम उपग्रह का डिजाइन व निर्माण सबसे पहले किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा किसने किया था? आप सभी जान रहे हैं इसरो ने किया था। कब हुआ था? इसरो ने किया था। ठीक है, भास्कर फर्स्ट उपग्रह का डिजाइन और निर्माण किसने किया था? इसरो ने किया था। दिया गया है, रोहिणी RSD फर्स्ट का द्रव्यमान कितना है? रोहिणी RSD फर्स्ट का द्रव्यमान कितना है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 32 kg। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 32 kg हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32 kg हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अब दिया गया है, भारत की बहुउद्देशीय उपग्रह श्रृंखला का नाम क्या है? भारत की बहुउद्देशीय उपग्रह श्रृंखला का नाम क्या है? इसका क्या हो जाएगा? इनसेट। क्या हो जाएगा? इनसेट क्या है? बहुउद्देशीय उपग्रह का नाम दिया गया है। बहुउद्देशीय उपग्रह श्रृंखला का नाम क्या है? इनसेट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा, इसरो का मुख्य प्रेक्षण केंद्र कहाँ है? इसरो का मुख्य प्रेक्षण केंद्र कहाँ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SHAR हो जाएगा, सार। ठीक है, सार्स हो जाएगा। इसरो का मुख्य प्रेक्षण केंद्र कहाँ है? सार्स में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा, विश्व में उपग्रहों को छोड़ने की क्षमता रखने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? भारत से कितना स्थान है? सॉरी, देखिएगा फिर क्वेश्चन देखिएगा, गलती पढ़ दिए। यहाँ दिया है क्वेश्चन, विश्व में उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाले देशों की संख्या में भारत का कितना स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? तो उपग्रह छोड़ने वाले देशों में भारत का स्थान आप सभी जान रहे हैं 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है, वो है आपका 8वां स्थान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? तो आप सभी जान रहे हैं आर्यभट्ट। क्या नाम है उसका? आर्यभट्ट है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे देखिएगा, SITA कार्यक्रम चलाने के लिए किस देश के उपग्रह की सहायता ली गई थी? SITE कार्यक्रम चलाने के लिए किस देश के उपग्रह की सहायता ली गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अमेरिका की सहायता ली गई। इसकी सहायता ली गई थी? अमेरिका की सहायता ली गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा था? देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा आपका इनसेट 2A बहुउद्देशीय उपग्रह था। ठीक है, देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा था? तो इनसेट 2A था। आंसर क्या हो जाएगा? इनसेट 2A। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ दिया गया,
क्वेश्चन दिया गया है कल्पना चावला किस अंतरिक्ष शटल से अंतरिक्ष में गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कोलंबिया शटल से गई थी। कहाँ से गई थी? कोलंबिया शटल से गई थी। अंतरिक्ष में कल्पना चावला जो गई थी वो किस शटल से गई थी? तो कोलंबिया शटल से गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप दिया गया है SITE कार्यक्रम संबंध किससे संबंधित है? SIT कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 नंबर का हो जाएगा आपका जन शिक्षा से। किससे है? जन शिक्षा से संबंधित है। किससे है? जन शिक्षा से है। SITE कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये SITE कार्यक्रम जो है वो शिक्षा से जन शिक्षा से संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका दिया गया यहाँ पर है भारत का पहला सर्वप्रथम स्वदेशी भू स्थैतिक उपग्रह कौन सा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका एप्पल। क्या हो जाएगा? वो एप्पल हो जाएगा। यानी भू स्थैतिक उपग्रह सर्वप्रथम कहे और स्वदेशी कहे तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर। इनसेट दिया गया, इनसेट कार्यक्रम हम है। इनसेट कार्यक्रम किसका उद्यम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 का। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल का हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ऑल का हो जाएगा, यानी सब का हो जाएगा। यानी दूरदर्शन का हो जाएगा, दूरदर्शन का हो जाएगा, दूरसंचार का हो जाएगा और अंतरिक्ष विभाग का भी हो जाएगा। इनसेट कार्यक्रम किसका उद्यम है? तो ये देखिएगा ये तीनों का है, यानी अंतरिक्ष विभाग भी है, दूरसंचार विभाग भी है और दूरदर्शन विभाग भी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका दिया गया। देखिएगा यहाँ पर भारत सुदूर स्वदेशी उपग्रह प्रणाली विकसित करने वाला कौन सा नंबर का देश है? भारत सुदूर संवेदी उपग्रह प्रणाली विकसित करने वाला कौन सा नंबर का देश है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी जान रहे हैं 28 का हो जाएगा आपका पाँचवा। कौन सा हो जाएगा? ये पाँचवा देश है। भारत सुदूर संवेदी उपग्रह प्रणाली विकसित करने वाला कौन सा देश बन गया है? ये पाँचवा देश बन गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पहला स्वदेशी निर्मित प्रेक्षण यान कौन सा है? पहला स्वदेशी निर्मित प्रेक्षण यान कौन सा है? तो 29 का हो जाएगा आपका PSLV C1। ठीक है, PSLV C1 होता है। ठीक है, पहला स्वदेशी निर्मित प्रेक्षण यान कौन सा है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका PSLV C1 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे दिया गया है विश्व के प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक का पूरा नाम क्या है? विश्व के प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर इसका आंसर होगा स्कुटू नेवी स्पुतनिक था। ठीक है, इसका नाम था नहीं है, इसका नाम क्या है? स्कुटू नेवी और स्पुतनिक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष कार्यक्रम परीक्षण केंद्र से प्रक्षेपित पहला रॉकेट कौन सा था? श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र से प्रक्षेपित पहला रॉकेट कौन सा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका रोहिणी 125 यानी 125 यानी हो गया इसका रोहिणी 125। क्या है? रोहिणी 125। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर दिया गया है इसरो ने 2019 में शुरू किया अपना पहला सोलर मिशन का नाम क्या रखा है? तो अपना सोलर मिशन का जो पहला नाम रखा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आदित्य L1। क्या रखा है? आदित्य L1 रखा है। इसरो ने 2019 में शुरू किया अपना पहला सोलर मिशन का नाम क्या रखा है? तो आदित्य L1 रखा था। क्या रखा था? आदित्य L1 रखा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब बना था? परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब बना था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कब बना था? 1948 ईस्वी बना था। परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब बना था? 1948 ईस्वी में बना था। परमाणु ऊर्जा अधिनियम बना था कब? 1948 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका। दिया गया है परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में हुआ था, जबकि परमाणु ऊर्जा अधिनियम हुआ था 1948 में। परमाणु ऊर्जा अधिनियम की अगर बात कहे तो 1948 और परमाणु ऊर्जा विभाग की अगर बात कहे तो 1954। याद रखिएगा ये चीज, दोनों दो चीज है, अधिनियम और विभाग। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो आप सभी जानते हैं तारापुर महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया था? तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका।
परमाणु ऊर्जा विभाग का अनुसंधान और विकास कार्यक्रम कहाँ से होता है, कार्यक्रम कार्य कहाँ से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का हो जाएगा आपका नंबर ऑल। कहाँ से हो जाएगा? सभी जगह से होता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे महाराष्ट्र से होता है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम यहाँ से भी होता है। और उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर यहाँ से भी होता है। यानी सभी जगह से इसका संचालन होता है। किसका क्वेश्चन फिर से पुनः देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग अनुसंधान और विकास कार्य कहाँ से होता है? तो ये होता है आपका कहाँ से, आप सभी देख लिए यहाँ पर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे महाराष्ट्र से है। ये भी याद रखिएगा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ट्राम्बे का है, महाराष्ट्र में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान कहाँ है? कलपक्कम में है। ठीक है। और ये क्या है आपका? उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आप सभी ये सभी याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है अंटार्कटिका में भारत का दूसरा अस्थायी केंद्र का नाम क्या है? अंटार्कटिका में भारत का दूसरा अस्थायी केंद्र का नाम क्या है? तो दूसरा कह रहा है तो याद रखिएगा, तो दूसरा ये मैत्री होगा। क्या होगा? मैत्री। पहला क्या है? गंगोत्री है, दूसरा मैत्री है, और तीसरा अगर कहे तो भारती होगा। ये जो है ना, ये तीसरा है। भारती क्या है? वो 3 नंबर का है। पहला गंगोत्री है, दूसरा मैत्री, और तीसरा क्या है? भारती है। ये 2 नंबर का है, याद रखिएगा। और ये 1 नंबर, यानी दक्षिण गंगोत्री क्या है? पहला है। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया था? क्वेश्चन दिया गया था अंटार्कटिका में भारत का दूसरा अस्थायी केंद्र कौन सा है? जिसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? हो जाएगा मैत्री। और पहला अगर पूछे तो दक्षिण गंगोत्री, और तीसरा अगर पूछे तो भारती। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। राष्ट्रीय केंद्र परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कहाँ है ये? कोलकाता में स्थित है। कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। ठीक है। कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी। ठीक है। राष्ट्रीय केंद्र परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन कहाँ स्थित है? ये कलकत्ता में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ दिया गया है भारत में अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? याद रखिए ये चीज़ गोवा में है। अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कह रहा है तो ये गोवा हो जाएगा। ठीक है। गोवा में स्थित है। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दिया गया आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि अंटार्कटिका में भारत का तीसरा शोध संस्थान स्थापित किया गया है। उसका नाम क्या है? अभी आपको हम बताएं तो ये तीसरा अगर कह रहा है तो भारती हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? भारती हो जाएगा। याद रखिएगा, भारती। ठीक है। पहला कहे तो दक्षिण गंगोत्री, दूसरा कहे तो मैत्री, और तीसरा कहे तो भारती। ठीक है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन, यहाँ देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारती हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारती हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा भारती। तीसरा कह रहा है तो भारती हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि वर्तमान में अंटार्कटिका में कितने देशों के शोध संस्थान हैं, शोध के स्थापित केंद्र हैं? ये देखिएगा यहाँ पे टोटल जो है, टोटल आपका हो जाएगा 30 देश के, यानी टोटल 30 देश के वहाँ पर अध्ययन केंद्र लगाया गया है। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। पुनः क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है वर्तमान में अंटार्कटिका में कितने देशों के शोध केंद्र स्थापित हैं? तो याद रखिएगा इसमें 30 देश के कुल स्थापित हैं, जिसमें भारत का 3 है। पहला है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री, और तीसरा क्या है आपका? भारती। जो अभी हम क्वेश्चन देखे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कनाडा के सहयोग से कौन सा परमाणु बिजली घर बना है? कनाडा के सहयोग से कौन सा परमाणु बिजली घर बना है? तो याद रखिएगा आप लोग, 42 का हो जाएगा आंसर रावत भाटा जो बना है परमाणु बिजली घर, ये किसके सहयोग से बना है? ये बना है आपका कनाडा के सहयोग से। कनाडा किस महादेश का देश है? याद रखिएगा ये उत्तरी अमेरिका महादेश का ये देश है कनाडा। ठीक है। ठीक है। और अमेरिका और कनाडा के बीच 49वां समांतर रेखा जो है क्या करती अलग करती है। ठीक। 49वां समांतर रेखा क्या करती? अलग करती है अमेरिका और कनाडा को। अमेरिका क्या है? उत्तरी अमेरिका महादेश का एक देश है, और कनाडा भी उत्तरी अमेरिका महादेश का एक देश है। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है भारतीय नाभिकीय ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय नाभिकीय ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 43 का हो जाएगा 1987 ईस्वी। कब हुआ था? 1987 ईस्वी में भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई थी 1987 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है
तारापुर महाराष्ट्र, ये तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। परमाणु बिजली घर से किन किन राज्यों को बिजली मिलती है? तो याद रखिएगा 2 राज्य को मिलती है। किसको किसको मिलती है? तो याद यहाँ पे 2 राज्य को बिजली प्राप्त होती है, महाराष्ट्र और गुजरात को। किसको मिलती है? महाराष्ट्र और गुजरात को बिजली मिलती है। दोनों पड़ोसी राज्य भी है, इसलिए वहाँ पे मिलती है। तारापुर का है, महाराष्ट्र में भी है, ठीक है। और ये अमेरिका की सहायता से बनाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। आप क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है भारत में कुल विद्युत या आपूर्ति में परमाणु विद्युत ऊर्जा का कितने प्रतिशत का योगदान है? परमाणु ऊर्जा का अगर कहे तो परमाणु ऊर्जा बहुत कम है, सबसे अधिक तापीय ऊर्जा है, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा का लगभग वही 2% के आसपास है, याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा अगर कहे विद्युत के क्षेत्र में तो मात्र 2% है, और सबसे अधिक कहे तो आप याद रखिएगा तापीय ऊर्जा सबसे अधिक है भारत में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कर्नाटक में किन स्थान पर परमाणु बिजली घर है? कर्नाटक में किन स्थान पर परमाणु बिजली घर है? तो आप सभी जान ही रहे हैं परमाणु में केगा कहाँ है? कर्नाटक में है। तो केगा में क्या है? परमाणु बिजली घर है जो कि कर्नाटक में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर क्या है? अप्सरा, कहाँ स्थापित है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 47 नंबर का ट्राम्बे महाराष्ट्र में। कहाँ है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? ये ट्राम्बे कहाँ है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में पड़ता है, वहीं पर स्थापित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है संपूर्ण एशिया की पहली परमाणु भट्टी कौन सी थी? संपूर्ण एशिया की पहली परमाणु भट्टी कौन सी थी? यानी पूरे एशिया की अगर ये बात कर रहा है, पूरे एशिया में बात कर रहा है कि सबसे पहला परमाणु भट्टी कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अप्सरा। कौन सा था? ये अप्सरा था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अप्सरा। संपूर्ण एशिया का पहली परमाणु भट्टी जो थी वो अप्सरा थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है साइरस। क्या ये साइरस रिएक्टर किस देश के सहयोग से विकसित किया गया है? साइरस रिएक्टर किस देश के सहयोग से विकसित किया गया है? तो क्वेश्चन देखिएगा, साइरस जो है विकसित किया गया किससे? कनाडा देश से। किससे? कनाडा देश से। आप सभी जान ही रहे हैं, कनाडा देश से विकसित किया गया है। साइरस रिएक्टर किस देश से विकसित, किस देश के सहयोग से विकसित किया गया है? ये कनाडा देश के सहयोग से विकसित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोखरण। पोखरण किस राज्य में स्थापित है? आप सभी जाने पोखरण बहुत नामी है। पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था हमारा राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। पोखरण किस राज्य में है? ये आप जान ही रहे हैं, राजस्थान में है, पोखरण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? दूसरा परमाणु परीक्षण, या पहला नहीं दूसरा पूछ रहा है, याद रखिएगा 11 मई 1998 ईस्वी को हमारा दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 11 मई 1998 ईस्वी को ये दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पोखरण प्रयोग के पश्चात भारत का विश्व में परमाणु शक्ति संपन्न देशों में कौन सा स्थान रहा? जब हम पोखरण में परीक्षण कर लिए तो उसके बाद जो है भारत जो है विश्व परमाणु शक्ति के संपन्न देशों में कौन सा स्थान प्राप्त कर लिया? तो इसका आंसर क्या जाएगा? छठा देश, यानी हमसे पहले 5 देशों ने परमाणु परीक्षण भारत, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम की नींव डालने का श्रेय किसे जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का नींव डालने का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इसे क्या नींव डालने का श्रेय जाता है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का नींव किसने डाला था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इसका नींव डाला था। याद रखिएगा, इन्हीं को नींव डालने का श्रेय जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप सभी जान रहे हैं ट्राम्बे महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है थ्योरियम यूरेनियम 233 चक्र पर आधारित रिएक्टर कौन सा है? यूरेनियम 233 चक्र पर आधारित कौन सा रिएक्टर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कामिनी। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? कामिनी हो जाएगा। कामिनी क्या है?
थोरियम यूरेनियम 233 चक्र पर आधारित ये रिएक्टर है, कामिनी। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि किस परमाणु बिजली घर के लिए ईंधन की आपूर्ति अमेरिका के द्वारा की जाती है। तो यहाँ तारापुर महाराष्ट्र का जो परमाणु बिजली घर है, इसमें ईंधन की आपूर्ति कहाँ से होती है? वो होती है आपका अमेरिका से होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान TIFR ट्राइफ का गठन कब हुआ था? टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान TIRF ट्राइफ का गठन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1945 ईस्वी। कब हुआ था? 1945 ईस्वी में ट्राइफ का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन के समय अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। कौन सा था? होमी जहांगीर भाभा थे उस समय के अध्यक्ष। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग का जब गठन किया जा रहा था उस समय अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका। यहाँ पे दिया गया है कि 1998 ईस्वी में भारत द्वारा परीक्षित हाइड्रोजन बम की क्षमता कितनी थी? तो 43 किलो टन थी। कितना थी? 43 किलो टन इसकी क्षमता थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि 13 मई 1998 ईस्वी को किए गए विस्फोट की क्षमता कितनी थी? 13 मई 1998 को किए गए विस्फोट की क्षमता कितनी थी? तो इसका आंसर 0.3 और 0.5 किलो टन था। कितना था? 0.3 और 0.5 किलो टन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का गठन कब किया गया था? क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा 1980 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का जो गठन किया गया था वो किया गया कब? 1980 ईस्वी में किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1998 के परमाणु परीक्षण में किस ईंधन का प्रयोग किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से 1998 के परमाणु परीक्षण में किस ईंधन का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पे ऑल हो जाएगा। यहाँ पे ड्यूटेरियम है, यूरेनियम है और ट्रिटियम है, यानी तीनों का परीक्षण किया गया, तीनों का प्रयोग किया गया था, तीनों ईंधन का प्रयोग किया गया था 1998 के परमाणु परीक्षण में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है शक्ति 98 योजना का सफल परीक्षण का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो इसमें तीनों है, इसका आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम को जाता है और पीछे R चिदम्बरम को जाता है और अनिल को भी जाता है। किसको जाता है? APJ अब्दुल कलाम, R चिदम्बरम और अनिल, यानी तीनों को ये श्रेय जाता है। शक्ति 98 योजना का सफल परीक्षण का श्रेय जाता है इन तीनों वैज्ञानिकों को जाता है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है अग्नि श्रेणी में कितने प्रक्षेपात्र हैं? अग्नि श्रेणी में कितने प्रक्षेपात्र हैं? तो आप सभी जान रहे हैं अग्नि प्रक्षेपात्र में 5 हैं। कितने हैं? 5 प्रक्षेपात्र हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है अग्नि श्रेणी में कितने प्रक्षेपात्र हैं? इसमें कितना आंसर हो जाएगा? इसका 5 होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट, आकाश क्या है? आकाश क्या है? तो आकाश जो है, याद रखिएगा, आकाश क्या है? तो आकाश जमीन से हवा मार करने वाला एक प्रक्षेपात्र है। 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जमीन से हवा मार करने वाला एक प्रक्षेपात्र है आकाश। आकाश क्या है? जमीन से हवा मार करने वाला एक क्या है? प्रक्षेपात्र है, आकाश है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है पहली भारतीय प्रक्षेपात्र कौन सा है? पहली भारतीय प्रक्षेपात्र कौन सा है? ये आकाश है। और आकाश क्या है? जमीन से हवा मार करने वाला एक प्रक्षेपात्र है। जमीन से हवा मार करने वाला कौन सा क्या है? एक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका दिया गया है? दिया गया है यहाँ पे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपात्र किसे कहा जाता है? दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपात्र किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं दागो और भूलो कौन सा होता है ना? नाग। ठीक है, दागो और भूलो नाग, यानी दागो और भूल जाओ टैंक रोधी कौन सा है? नाग है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वदेशी निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? स्वदेशी निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं तेजस। तेजस क्या है? स्वदेशी निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तेजस है। स्वदेशी निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? वो है तेजस है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? यानी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी जान रहे हैं, इसका आंसर क्या जाएगा? 1964 ईस्वी। इसका आंसर क्या जाएगा आपका? 1964 ईस्वी हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है? प्रशिक्षण विमान कौन सा है जो कि पायलट रहित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका निशांत। इसका आंसर क्या जाएगा आपका? निशांत हो जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा? निशांत। यानी निम्नलिखित में से कौन सा पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है? वो है निशांत है। इसका नाम क्या है? निशांत है, जो कि पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुवा किसके द्वारा विकसित किया गया है? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुवा जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आप सभी जान रहे हैं DRDO के द्वारा किया गया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है, विश्व के प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या है? विश्व के प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या है? भी जान रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुइस ब्राउन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? लुइस ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, लुइस ब्राउन इसका नाम है। ठीक है, विश्व के प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या है? लुइस ब्राउन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ स्थापित है? नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ स्थापित है? तो आप सभी जान रहे हैं, ये पुणे महाराष्ट्र में है। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन जो है वो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपका। देखिएगा यहाँ पर, ब्रह्मोस प्रक्षेपात्र भारत और किस देश के संयुक्त से परियोजनाओं से बना है? यानी किस देश के सहयोग से बना है भारत के साथ साथ? तो ब्रह्मोस जो बना है, तो आप सभी जानिएगा ये रूस के द्वारा, हमारा मित्र तो एक तरफ से रूस ही है। देखिए, ब्रह्मोस प्रक्षेपात्र भारत और किस देश के सहयोग से बना है? तो ये रूस के सहयोग से बना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। आप देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम बाईपास सर्जरी का प्रयोग कहाँ किया गया था? 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम बाईपास सर्जरी का जो उपयोग किया गया था वो पहले कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा, ये सब बाईपास सर्जरी का प्रयोग जो हुआ था 1953 ईस्वी में, वो USA यानी अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम बाईपास सर्जरी का प्रयोग जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? USA अमेरिका में हुआ था। और कब हुआ था? 1953 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपका। यहाँ पर देखिएगा, डॉली क्लॉन किसका था? डॉली क्लॉन किसका था? ये डॉली क्लॉन जो है किसका था? तो डॉली क्लॉन आप सभी जान रहे हैं, ये भेड़ का क्लॉन है। किसका है? भेड़ का है। डॉली क्लॉन किसका है? डॉली जो है ये किसका क्लॉन है? ये भेड़ का क्लॉन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पर। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतारने वाला पहला अंतरिक्ष यान, चंद्रमा तल पर उतरने वाला सफलतापूर्वक पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो आंसर याद रखिएगा आपका लूना 9। क्या था? लूना 9 जो था, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? वो था लूना 9 था। क्या था? लूना 9। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका दिया। थोड़ा सा पेज गड़बड़ है, देख लीजिएगा जरा सा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम समझाने का कोशिश करेंगे। अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका, यहाँ नाम याद रखिएगा, लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? यानी जो कुत्ता गया था उसका नाम क्या था? लाइका था, याद रखिएगा। और उसको ले जाने वाला उपग्रह का नाम क्या था? यहाँ पे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा स्पुतनिक सेकंड था। क्या था? स्पुतनिक सेकंड जो था वो लाइका कुत्ते को अंतरिक्ष में ले गया था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका, ये लाइका नाम का कुत्ता था, लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक सेकंड था। क्या था? स्पुतनिक सेकंड था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देख लेते हैं। चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति, चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति यहाँ पूछ रहा है। तो पहला तो नील आर्मस्ट्रांग था ही, पर यहाँ पे दूसरा कह रहा है तो एडविन अल्ड्रिन था। कौन सा था? एडविन अल्ड्रिन। कौन सा था? एडविन अल्ड्रिन था। एडविन अल्ड्रिन दूसरा व्यक्ति था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर। देखिएगा दिया है कि भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार का नाम क्या है? भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेखा। क्या नाम है इसका? रेखा नाम रखा गया है। प्रथम कार जो चली है बैटरी से उसका नाम रखा गया है रेखा रखा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र यानी NBRC
का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका मानसेर। कहाँ हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा मानसेर में। कहाँ है? मानसेर में है। ठीक है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? याद रखिएगा ये है आपका मानसेर में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या देखिएगा। हरियाणा के ज्वाल पहाड़ी में भारत एवं किस देश के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? स्थापना की गई है तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। किसके हो जाएगा? इसका आंसर फ्रांस हो जाएगा। पुनः देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, हम देख लेते हैं। हरियाणा के ज्वाल पहाड़ी में भारत एवं किस देश के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होना चाहिए? रेफ्रिजरेटर में हम खाद्य पदार्थ रखते हैं उसको सुरक्षित रखने किसका कितना टेम्परेचर चाहिए? तो हमको याद रखिएगा यहाँ पे 4 डिग्री सी रहना चाहिए। कितना चाहिए? 4 डिग्री सी चाहिए। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? हमें 4 डिग्री सी चाहिए रेफ्रिजरेटर के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाहर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कंपनी वॉलमार्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कंपनी वॉलमार्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? USA। कंपनी वॉलमार्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? USA में स्थित है। कंपनी वॉलमार्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? USA में स्थित है। ठीक है, यहाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीकी का जनक कौन थे? टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक कौन थे? टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीकी का जनक कौन थे? तो प्रोफेसर सर रॉबर्ट्स एडवर्ड्स था। सर रॉबर्ट्स एडवर्ड्स को क्या कहा जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी का जनक कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है क्रायोजेनिक इंजन का पहली बार प्रयोग किस देश ने किया था? क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग सबसे पहले किस देश ने किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा USA। किसने किया था? USA ने किया था, यानी अमेरिका ने किया था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने किया था। क्रायोजेनिक इंजन का सबसे पहली बार प्रयोग किस देश ने किया था? USA ने किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि भारत का पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट। भारत का पहला मिशन कौन था? चंद्रयान फर्स्ट। विश्व का कौन सा चंद्रयान अभियान है? तो ये है आपका 68वां अभियान है। कितना अभियान है? अभी 68वां अभियान है, यानी विश्व में भारत का 68वां अभियान चंद्रयान फर्स्ट था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्न क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 2 यानी चंद्रयान सेकंड GSLV MK यानी मार्क 3 GSLV मार्क 3 का सफल परीक्षण कब किया गया था? तो आप सभी याद रखिएगा, भले ही ये असफल रहा पर ये कब प्रारंभ किया गया था? याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? 22 जुलाई 2019 को किया गया था। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया चंद्रयान सेकंड का GSLV मार्क 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कब किया गया था? सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कब किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 22 जुलाई 2019 को किया गया था। चंद्रयान सेकंड कब किया गया था? 22 जुलाई 2019 को किया गया था। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान सेकंड किया गया था। और इसमें कौन सा GSLV था? GSLV मार्क 3। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का मंगल मिशन मंगल ग्रह पर पहले ही प्रयास में पहुंचने वाला देश विश्व का कितना नंबर का देश बना है? तो याद रखिएगा पहला देश है जो कि पहले ही मिशन में पहली ही बार में मंगलयान पर मंगल ग्रह पर पहुंच गया था। ठीक है, मंगल ग्रह पर पहले ही प्रयास में पहुंचने वाला पहला देश कौन सा बना है? वो बना है भारत। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है भारत का मंगल मिशन मंगल ग्रह पर पहले ही प्रयास में पहुंचने वाला देश विश्व में बना है, पहला देश बना है। कौन बना है? विश्व में पहला देश बन गया जो कि पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंच गया। वो कौन है? भारत है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए इसमें इस पेज में थोड़ा सा PDF हमारा बढ़िया से नहीं बना है, जिस कारण से हम आपको ये 2-4 क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अतः अब जो हम नई वीडियो लाएंगे वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब को ध्यान रखेंगे जो कि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। इसमें 2-3 क्वेश्चन हम आपको नहीं बता पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा। यहाँ पर मझगांव डाक शिपयार्ड की क्या यहाँ पे? मझगांव डाक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मझगांव डाक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। मझगांव कहाँ है? मुंबई में स्थित है। मझगांव कहाँ है? मुंबई में स्थित है। मझगांव डाक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। ठीक है,
और यह इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आगे हम इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे। कृपया अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यह आपके टोटल 100 क्वेश्चन में से कुछ 2-4 क्वेश्चन आपको नहीं बता पाए हैं और सारा ये अंतरिक्ष विभाग और परमाणु विभाग से संबंधित था। ठीक है, आगे का जो क्वेश्चन रहेगा वो और भी बढ़िया टॉपिक पर रखेंगे जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, वॉचिंग के लिए धन्यवाद। थैंक यू।